दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने गंभीर आरोप लगाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय पर तोड़फोड़ कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के उपद्रवी छात्रों ने की है। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से डूसू उपाध्यक्ष अभी दहिया, यश नांदल, रौनक खत्री, सिद्धार्थ शोरन सहित लगभग 40 उपद्रवी छात्रों ने रविवार सुबह तकरीबन 4 बजे हमला करके डूसू अध्यक्ष तुषार डेड़ा के कार्यालय में तोड़फोड़ की। मैं हर्ष खत्री, स्टेट सेक्रेटरी ABVP दिल्ली, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के ऑफिस में उपस्थित हूं। कल रात को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के ऑफिस में कांग्रेस की छात्र विंग NSUI के गुंडों द्वारा एक भयावह स्थिति प्रकट की गई। NSUI के कुछ गुंडे यहाँ आते हैं। NSUI नेतृत्व जो छात्र संघ है उसके ऑफिस में बैठकर दारू पीते हैं। गुंडों को बुलाया जाता है, उनको दारू पिलाई जाती है। दारू के नशे में धुत वो अपनी हार से बौखलाए हुए कैंपस में जो वसूली करते हैं, जब उस वसूली के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, उन सभी प्रकरणों से बौखलाए हुए गुंडे NSUI के गुंडे, ये विजिटर्स रूम है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, इस रूम में आए, इस रूम को पूरा तहस नहस कर दिया। अंदर हम देखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेतृत्व दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्र संघ अध्यक्ष तुषार डेड़ा का ऑफिस है, जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने चुन के यहाँ पर भेजा। इस ऑफिस में पूरा तहस नहस इस ऑफिस को कर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी, उन तक को नहीं छोड़ा। स्वामी विवेकानंद के चित्र को खंडित कर दिया। जहां एक राम मंदिर का प्रारूप लगा था, इस राम मंदिर को किस बुरी तरीके से तोड़ा गया है। और ये जितने भी कागज, एप्लीकेशन कुछ विद्यार्थियों की रखी हुई थी, उनको फाड़ने का काम किया है। जो डॉक्यूमेंट थे, जरूरी दस्तावेज थे, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जिसपे काम कर रही थी अध्यक्षता में तुषार जी की, उनको तोड़ा गया है। और पूरे ऑफिस में, सेक्रेटरी का ऑफिस है बाहर, उसके गेट को तोड़ा गया है। जो हमारे सचिव हैं, सह सचिव सचिन बैसला जी, उनके ऑफिस के बाहर गमले तोड़कर गेट तोड़ने का प्रयास किया गया है। ऐसे अनेकों प्रयास कल गुंडों ने करे हैं, पूरा तोड़ा है। यहाँ ढूंढने की कोशिश करिए कि विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता या दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, सचिव बहन अपराजिता और सह सचिव सचिन जी अगर मिल जाते हैं तो उनका क्या हाल करते हैं गुंडे। परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता इससे नहीं डरता, आपकी गुंडई से नहीं डरता। आपकी वसूली के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। आप जो कैंपसेस में अय्याशी का अड्डा आपने अपने छात्र संघ ऑफिस को बना रखा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। आपको लगता है कि गुंडे बुलाकर NSUI छात्र संघ में जीत सकती है, तो आप इसमें विफल रहेंगे। जिस प्रकार से छात्र संघ नजदीक आ रहा है, इनको लग रहा है कि झूठे आरोप लगाकर और डरा धमकाकर ABVP को चुप कराया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। ABVP आपके कुकृत्यों पर आवाज उठाती रहेगी। जिस प्रकार से इनके नेता राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, जगह जगह पर NSUI के छात्र संघ ऑफिस अय्याशी के अड्डे बन गए। जगह जगह पर NSUI के गुंडे ऐसी हिंसा पर उतारू हो गए हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में देखा है। परंतु हम दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को कंप्लेन करने जा रहे हैं, हम दिल्ली के कमिश्नर को कंप्लेन करने जा रहे हैं। ऐसे कुकृत्यों की दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई जगह नहीं है। इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से विद्यार्थी परिषद खड़ा है। विद्यार्थी परिषद नेतृत्व दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष इस गुंडई से नहीं डरता। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ इस गुंडई से नहीं डरता। इसके साथ ही विजिटर रूम, डूसू सचिव अपराजिता और डूसू सह सचिव सचिन बैसला के कार्यालय में भी भारी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान डूसू अध्यक्ष के कार्यालय में रखी प्रभु श्रीराम की मूर्ति भी इस हमले में टूट गई। ABVP के आरोप के मुताबिक NSUI के छात्रों द्वारा डूसू कार्यालय के विजिटर कक्ष में छात्रों के ठंडे पानी के लिए रखा गया वाटर डिस्पेंसर और प्रिंटर को भी तोड़ दिया गया। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस पे हम पे हमला किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से विवेकानंद जी के चित्र वहां पे टूटी पड़ी है। ये जो हमला है वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ पर ही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हमें चुनकर भेजे हैं, उनकी भी आवाज दबाने की कोशिश की गई है NSUI के द्वारा। उनके पास बस एक ही काम है, कैंपस के अंदर वायलेंस फैलाना, लड़ाई झगड़ा करना, यही NSUI के पास काम रह गया। आप देख सकते हैं ये गेट टूटा हुआ है, यहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं, पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया गया है। इसके साथ साथ राम मंदिर था उसको भी तोड़ दिया गया है। राम मंदिर के साथ साथ में प्रभु श्री राम की मूर्ति पे भी हमला किया गया है। आप देख सकते हैं डूसू ऑफिस के कार्यालय का जो गेट है, जहाँ पे आम स्टूडेंट्स अपनी समस्या लेके आते हैं, वो भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप टूटा हुआ कांच देख सकते हैं।
यहाँ पे टेबल्स जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स बैठते थे अपनी समस्या लेके, वो भी तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ डूसू ऑफिस के वाटर डिस्पेंसर, जहाँ पे आम स्टूडेंट्स यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी में पानी भरने आते थे, वो भी तोड़ दिया गया है एनएसयूआई की गूंज द्वारा। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय पे ही हमला नहीं हुआ है, सिर्फ डूसू के ऑफिस में ही हमला नहीं हुआ है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पे समस्या लेके आता है, उस पर भी हमला किया गया है एनएसयूआई द्वारा। वहीं इस पूरे मामले पर डूसू उपाध्यक्ष अभिदय्या ने कहा कि कल रात कई एबीवीपी सदस्यों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके कार्यालय पर हमला किया। ये एबीवीपी का असली चेहरा है। एबीवीपी की प्रतिक्रिया तब आई जब उन्होंने एबीवीपी पदाधिकारी और डूसू अध्यक्ष की फर्जी डिग्री का खुलासा किया। इन साथियों, मैं अभिदय्या, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल रात एक बहुत ही चिंताजनक हादसा हुआ है। कल रात 3 बजे के आसपास मेरे डूसू ऑफिस के कार्यालय पर 10-15 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने लाठी लेकर हमला किया है। उन्होंने मेरे ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की, पर वह नाकाम रहे। फिर उन्होंने बाहर से मेरी खिड़कियां और एसी का कंप्रेसर है वो उसकी तोड़फोड़ मचाई। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि कुछ ही समय पहले मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो डूसू के अध्यक्ष बने हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई है कि उनका जो एडमिशन ग्राउंड है इस यूनिवर्सिटी में वो इनवैलिड है। वह डरा धमकाकर, चोट पहुंचाकर मुझे यूं सोच रहे हैं कि वे मेरी और इस विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज को दबा देंगे, पर यह मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा है, तुच्छ हरकत पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उतर आई है, उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूं कि वह मुझे और मेरे संगठन को, एनएसयूआई को डिफेम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश में जल्द से जल्द कोर्ट में जाकर सत्य की जीत दिलाकर, सत्य को आप सबके सामने लाकर ये प्रूव कर दूंगा कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वो सत्य की लड़ाई है और सत्य की हमेशा जीत हुई है। मैं इन तुच्छ हरकतों से डरने वाला नहीं हूं। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इसके खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ूंगा, ना दबने वाला हूं, ना दबा हूं और ना दबूंगा। जो ये आवाज मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से डूसू के अध्यक्ष बने, उन पर जो ये मैंने आवाज उठाई है, सत्य की लड़ाई तथ्यों के साथ शुरू की है, ये उन्हें ये परमिशन नहीं देती कि वे डूसू ऑफिस जाकर उपाध्यक्ष के कार्यालय पर गुंडागर्दी करें। जैसा कि मैंने आपको पहला ही बताया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ गुंडा राज फैलाने का काम करती है। इनके अलावा ना इनके पास कोई तथ्य है, ना इनके पास कोई सबूत है। सिर्फ मुझे और मेरे संगठन को डिफेम किया जा रहा है। मैं इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ूंगा और अब तो इन्होंने मुझे एक रीजन भी दे दिया है इस लड़ाई को दुगनी ताकत से लड़ने का। इस लड़ाई को लड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के कदमों में मैं इस सत्य को लाकर रख के दूंगा। ये मेरा वादा है साथियों। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने मारपीट के आरोपों को गलत बताया है। फर्जी डिग्री स्कैंडल से ध्यान हटाने के लिए एबीवीपी द्वारा ऐसी कोशिश की जा रही है जो कामयाब नहीं होगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।